एक हरे भरे पेड़ पर एक तोता रहता था। तोता चाहता कि उसके अलावा कोई भी इस पेड़ पर ना रहे। वह रोजाना उस पेड़ की जांच किया करता था कि कहीं कोई चुपके से तो पेड़ पर नहीं आ गया। उसको उस पेड़ से इतना लगाव हो गया था कि सिर्फ खाने की तलाश में ही वह उस पेड़ से उतरता था और वह भी ज़्यादा दूर नहीं जाता था। वो बोलने में भी काफ़ी मीठा बोलता था। उसकी आवाज़ बाकी पंछियों को काफ़ी पसंद आती थी, जिसके चलते उसके बहुत सारे दोस्त भी बन गए थे। मगर फिर भी वह उस पेड़ पर अपने किसी भी दोस्त को नहीं आने देता था। उसका एक दोस्त था जो चील था। चील बड़ा खतरनाक था। वो जैसे तैसे उस तोते का दोस्त बन पाया। वैसे तो तोता उस चील से बहुत डरता था, मगर उसने उस चील को अपना दोस्त इसलिए बनाया था ताकि उसके पेड़ पर अगर कोई दूसरा पंछी आए तो वह उसे भगा दे। मगर चील उस पेड़ पर आने वाले पंछियों को सिर्फ भगाता ही नहीं था, बल्कि उन्हें मारकर खा भी जाता था। तोते को यह बहुत बुरा लगता था, मगर चील की वजह से उसको फायदा भी था और चील को भी उस तोते के पेड़ से ही खाना खाने को मिल जाता था। एक दिन तोता पेड़ से थोड़ा दूर पहली बार उड़कर जंगल के नज़ारे लेता है। तभी उसे एक मैना दिखती है जो अपने घोंसले को बना रही थी। तोता उसको थोड़ा पास जाकर देखता है। मैना ध्यान नहीं देती, मगर वो तोता बिना रुके उस मैना को देखता ही रहता है। तोते को मैना अच्छी लगने लगती है। वो पहली बार अपने पेड़ से दूर इतनी देर तक रुकता है। फिर वह वापस जाता है अपने पेड़ पर और पूरी रात उस मैना के ही बारे में सोचता रहता है। अब वह रोज सुबह उस मैना के घोंसले के पास जाता है और उसे निहारता रहता है, मगर उससे कुछ कहता नहीं। एक दिन रोज की तरह जब वह उस मैना के पास जाता है तो वह देखता है कि मैना वहां पर नहीं है और उसका घोंसला भी उजड़ा हुआ होता है। तोता काफी परेशान हो जाता है और आसपास उस मैना को ढूंढने लगता है। काफी देर बाद उसे वहां किसी पेड़ की डाली पर बैठे रोते हुए देखता है और बड़ी हिम्मत करके उसके पास जाकर पूछता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैना कहती है कि मैं हर बार बड़ी मुश्किल से अपने लिए घोंसला बनाती हूँ, मगर कोई ना कोई मुझे आकर भगा देता है और मेरे घोंसले को भी तोड़ देता है। तोता बड़े प्यार से उस मैना से कहता है कि तुम मेरे पेड़ पर चल सकती हो, वहां तुम्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। मैना मना कर देती है, कहती है मैं किसी भी पेड़ पर जाऊंगी तो मेरा यही हाल होगा। इससे अच्छा मैं ऐसे ही इधर उधर भटकती रहूं। तोता उससे फिर से बहुत समझाता है और कहता है कि उस पेड़ पर मेरे अलावा और कोई नहीं आता, तुम भरोसा रखो मुझ पर। मैना मान जाती है और उसके साथ उसके पेड़ पर चली जाती है। तोता और मैना अच्छे दोस्त बन जाते हैं और तोता मैना से मन ही मन प्यार भी करने लगता है। एक दिन वह सुबह सुबह अपने और मैना के लिए खाना लेने जाता है और उसके पीछे ही उसका दोस्त
चील भी उस पेड़ पर आ जाता है। चील को नहीं पता था कि मैना को उसका दोस्त तोता लेकर आया है। वह जैसे ही मैना को देखता है उस पर जानलेवा हमला कर देता है और बड़ी देर बाद वह मैना अपनी जान बचाते बचाते हार मान जाती है और चील उसे मार देता है। थोड़ी देर में तोता जब दोनों के लिए खाना लेकर आता है तो देखता है कि मैना वहाँ पर नहीं है और पास ही में वो चील को भी देखता है। उससे कहता है कि दोस्त, मैंने अभी अभी एक मैना को तुम्हारे पेड़ से मारकर खा लिया है, बहुत मजा आ गया। और इतना कहकर वह उड़ जाता है और तोता बिल्कुल सदमे में आ जाता है क्योंकि तोता मैना से प्यार करने लगता है। उसकी वजह से ही आज मैना मर गई। वह हमेशा के लिए उस पेड़ को छोड़कर कहीं दूर चला जाता है और हमेशा उस मैना के बारे में ही सोचता रहता है। एक वो किसी डाल पर बैठकर मैना के बारे में ही सोचकर उदास था। उसका ध्यान बिल्कुल नहीं था कि जिस डाल पर वह बैठा है वहाँ पर एक सांप भी है। थोड़ी देर में वह सांप उसके नज़दीक आ जाता है, मगर फिर भी उस तोते को बिल्कुल पता नहीं चलता है। वह सिर्फ मैना के बारे में ही सोचता रहता है। सांप अचानक उस पर हमला करके उसे निगल जाता है और ऐसे ही वो बेचारा तोता भी मर जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए हमसे जुड़े रहें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।